This conference will now be recorded. So, good afternoon everyone again. Myself is Deepak and आज हम एक वेबिनार कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि हमारे को गवर्नमेंट जो 3B में आईटीसी प्रोवाइड कराती है वो क्या होता है और हमें उसको कैसे क्लेम करना है, हमें उसको ज्यादा क्लेम करना है या कम क्लेम करना है। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और वो क्लेम करने का क्या प्रोसेस है, उसको कैसे हम एग्जैक्ट मैचिंग के थ्रू उसको क्लेम करेंगे ताकि हमारे को कोई ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की साइड से ना आए जिससे कल को हमारे को कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। तो अब हम इस वेबिनार को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो फंडामेंटल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। Basically, how much tax you can claim or what amount providing by government according to 2A or 2B in your GSTR 3B। यानी कि आपके GSTR 3B में जो गवर्नमेंट ने जो आपको आईटीसी प्रोवाइड किया है, प्रोविजनल आईटीसी जो प्रोवाइड किया है, उसको आप कैसे क्लेम करेंगे और क्या अमाउंट आप क्लेम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि आपको 2A और 2B समझना होगा। आप अगर 2A को रिकंसाइल करते हैं तो आप 2A के अकॉर्डिंग उस अमाउंट को क्लेम करेंगे, आप अपने आईटीसी को क्लेम करेंगे, जो कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो आपको 3B में प्रोवाइड किया है उससे वो ज्यादा भी हो सकता है वो कम भी हो। अगर कम होगा तो गवर्नमेंट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा क्लेम करते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसको इशू क्रिएट करता है और हो सकता है कि आपको कोई नोटिस भी मिल जाए उसकी साइड से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी एक सेक्शन दिया है जिसके अंदर इसको रिलेटेड कुछ चेंजेस करे हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप उसको एज ए 2B रिकंसाइल करते हैं तो वो गवर्नमेंट के पोर्टल से प्रोविजनली आईटीसी जो है, प्रोविजनल आईटीसी वो कहीं ना कहीं मैच होता है, तो आपको 2B से रिकंसाइल करना है। तो अब हम आज का टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सबसे पहले है आज के जो कंटेंट्स हैं वो हैं ऑनलाइन फीचर्स। हमारे पीजी के अंदर हम कैसे उसको देखते हैं, कैसे रिकंसाइल करते हैं, कैसे हम आईटीसी क्लेम करते हैं, उन सब चीजों को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हमारे ऐसे फीचर्स भी है जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। तो ऑनलाइन फीचर्स हैं। सेकंड पे हम देखेंगे जीएसटी रिटर्न्स, हमारी रिटर्न्स कैसे फाइल होती हैं, कौन कौन सी रिटर्न्स हमने दी हुई हैं। थर्ड हमारा है जीएसटीआर 2A/2B रिकंसिलेशन। उसके बाद है हमारा आईटीसी टैगिंग रजिस्टर। आईटीसी टैगिंग रजिस्टर क्या होता है, क्या इसका बेनिफिट है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। फाइनली फिर आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है जीएसटीआर 3B, यानी कि जीएसटीआर 3B हम लास्ट में देखेंगे। अब इन सब का इस जीएसटीआर 3B से रिलेशन है, तभी मैं आपको पहले ये टॉपिक समझाऊंगा ताकि आप फाइनल में जीएसटीआर 3B जब फाइल करेंगे तो आप एग्जैक्ट वो फिगर को क्लेम करें जो गवर्नमेंट ने आपको पोर्टल पे दिखाया है। तो ऑनलाइन फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास ई इनवॉइस है। ई इनवॉइस आप बीजी से जनरेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक फीचर दिया हुआ है। आप इसका ई इनवॉइस बीजी से जनरेट करेंगे, देन उसका प्रिंट आउट भी बीजी से ही निकल जाएगा। सेम हमने ऑटोमेटिक ई वे बिल का कॉन्सेप्ट भी बीजी के अंदर दिया हुआ है कि आप बीजी से ऑटोमेटिक ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने जीएसटीआर रिकंसिलेशन दिया हुआ है। इसके अंदर आपकी जीएसटीआर की जो भी जीएसटीआर 1 है या 2 है या आपकी 2B है, जो भी फाइल आपको रिकंसाइल करनी है वो ऑटोमेटिक बीजी के अंदर आपकी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप उसको रिकंसाइल कर पाएंगे। उसके बाद हमारा एक ऑप्शन है वैलिडेट पार्टी जीएसटीएन, यानी कि आप जब अकाउंट मास्टर क्रिएट करते हैं तो उस केस में आपको वहां पर उसका पार्टी का जीएसटीएन नंबर डिफाइन करना होता है अगर वो रजिस्टर्ड पार्टी है तो वो जीएसटीएन नंबर में कई बार मैनुअल मिस्टेक्स हो जाती है, ओ की जगह 0 प्रेस हो जाता है, 1 की जगह आई प्रेस हो जाता है। तो ऐसी मिस्टेक्स को हम कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे हमें पता चले कि हम जब हम मास्टर क्रिएट करें तभी वो दूर हो जाए। क्योंकि 90% केसेस में क्या होता है, जब हम अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तब हमें वो एरर देता है और हमें तब वो चेक करना पड़ता है एक एक जीएसटीएन नंबर कि कहाँ क्या दिक्कत है। उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक डिजिटल सिग्नेचर का भी प्रोविजन बीजी के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे आप जो पीडीएफ में इनवॉइस मेल करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर आपका इनवॉइस डिजिटल साइंड होकर आएगा। देन उसके बाद हमने मोबाइल ऐप का भी एक एप्लीकेशन प्रोवाइड किया हुआ है प्ले स्टोर पर, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं।
जिसके अंदर आप बीजी की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, प्लस आप बीजी का डेटा भी उसके अंदर आप देख सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं और कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो अदर फीचर्स में हमारा कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपके बैकएंड पर वर्क करते हैं, जैसे हमारा बिजी ऑटो बैकअप। यानी कि आप जब मल्टी लोकेशन या मल्टी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपका जो डेटा होता है वो हाई साइज में होता है, बड़े उसका जो साइज होता है वो वॉल्यूम जो होता है वो काफी हैवी होता है, तो उस केस में आपके लिए डेली बैकअप लेना बड़ा एक टिपिकल टास्क हो जाता है। तो हमने एक यूटिलिटी दी हुई है बीजी के अंदर, विकास शर्मा हमने एक यूटिलिटी दी हुई है जिसके अंदर आप उससे ऑटो बैकअप भी ले सकते हैं। वो बैकएंड पर आपके साथ वर्किंग टाइम में आपका ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहेगा, जिससे अगर आपका कभी भी सिस्टम क्रैश करता है या डेटा कोई भी क्रैश होता है तो उस केस में आप उस बैकअप को रिस्टोर करके आप अपना वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। अरे इसको तो सर अभी उसके बाद हमने सेकंड जो पॉइंट है गेट बिजनेस नोटिफिकेशन, यानी कि आपको हमने एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन और प्रोवाइड की हुई है जिसके अंदर आपको रियल टाइम पे नोटिफिकेशन प्रोवाइड होगा। यानी कि आप कहीं मार्केट में या कहीं पे भी बाहर हैं जहां आप अपना बिजी ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, या आपको नहीं मालूम कि आपके बैकएंड पे आपके ऑफिस में आपके एग्जीक्यूटिव ने क्या ट्रांजेक्शन पास किया बीजी में, तो जैसे ही वो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बीजी में पास करता है तो उसका रियल टाइम नोटिफिकेशन आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे आ जाएगा। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल बीजी के अंदर क्या ट्रांजेक्शन पास हुआ, किस अमाउंट का हुआ, किस पार्टी का हुआ। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है बीजी डेटा एक्सचेंज। बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बीजी टू बीजी डेटा एक्सचेंज होता है। अगर दो लोग आपस में बीजी यूज करते हैं तो उनको मैनुअल एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। वो एक इस डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने सेल को अपलोड कर देंगे एक सर्वर पे, और जो जिसको एंट्री परचेज करनी है वो ऑटोमेटिक उसके रिकॉर्ड में आ जाएगी, जस्ट उसको सेव करना होता है। देन उसके बाद है प्रिंट इनवॉइस इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि हमने बीजी के अंदर लोकल लैंग्वेज का भी प्रोविजन दिया हुआ है। आप बीजी का इनवॉइस आप अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, तमिल हो, मद्रासी हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो। तो यानी कि आप मल्टी लैंग्वेज में आप बीजी का इनवॉइस प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अभी तक जनरली सॉफ्टवेयर में इंग्लिश में ही प्रिंट आउट निकलता है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद क्यूआर कोड है, बेसिकली ये एक पेमेंट गेटवे है। जैसा कि आपने देखा आज की डेट में डिजिटल का बहुत मूवमेंट चल रहा है मार्केट में कि हर बंदा डिजिटल पेमेंट करता है, चाहे वो गूगल पे से करे या फोन पे यूज करे या और भी बहुत सारे पेटीएम वगैरह ऐप हैं मार्केट में। तो इसके अंदर हमने प्रोविजन दिया हुआ है कि जो भी इनवॉइस की प्रिंट आउट आप निकालते हैं अपने बिजी सॉफ्टवेयर से, उसके ऊपर आपका एक क्यूआर कोड भी छपकर आएगा, जिस क्यूआर कोड को आपका कस्टमर स्कैन करके आपको पेमेंट कर देगा। विद इन सेकंड आपके अकाउंट में वो पेमेंट रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका बहुत बेनिफिट है कि क्यूआर कोड आप अपने इनवॉइस पर प्रिंट कर सकते हैं। देन उसके बाद अब हम आते हैं जीएसटी रिटर्न्स पर। तो बेसिकली जीएसटी रिटर्न्स जो है वो हमारी कौन कौन सी जीएसटी रिटर्न्स हैं, GSTR 1 है, GSTR 2 है, GSTR 3 भी है, GSTR 4 एनुअल है, कंपोजिशन 808 है, ये कंपोजिशन बिजनेस के लिए होती है। ITC 4 है जो कि जॉब वर्कर्स के लिए होती है, जो लोग जॉब वर्कर का काम करते हैं उनके लिए ITC 4 होती है। GSTR 6 है और फाइनल में GSTR 9 है। तो ये सारी रिटर्न्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके बिजी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। अगर आप बिजी यूज करते हैं तो आपको ये सारी रिटर्न्स आपके बिजी सॉफ्टवेयर में मिलती हैं, जिनको आप बिजी से ही फिलअप कर सकते हो। उसके बाद रिकंसिलेशन का एक प्रोसेस है जीएसटी में कि आपको क्या क्या फाइल रिकंसाइल करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटीआर अपनी फाइल करते हैं, उसके बाद उसको रिकंसाइल करते हैं। देन उसके बाद आप जीएसटीआर अगर 4A यूज करते हैं तो जीएसटीआर 4A फाइल करने के बाद उसको रिकंसाइल करते हैं। देन उसके बाद जीएसटीआर 2A रिकंसाइल करते हैं और फाइनल में जीएसटीआर 2 भी रिकंसाइल करते हैं। और ये सब रिकंसिलेशन होने के बाद आप जीएसटीआर 3B को फाइल करते हैं। तो बेसिकली अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको जीएसटी रिटर्न का क्या प्रोविजन है, कौन कौन सी रिटर्न हमने यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले आपको GSTR 1 अपनी रिटर्न फाइल करनी है, उसको रिकंसाइल करना है।
उसके बाद आपके पास आता है GSTR 3B कि आपको GSTR 3B फाइल करनी है। लेकिन उससे पहले आपको 2A या 2B वटेवर जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जो आप समझ सकते हैं, 2A और 2B इन दोनों में से किसी भी एक रिटर्न को आपको रिकंसाइल करना है। नहीं करना है मैंडेटरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम आपको बेस्ट सॉल्यूशन इसीलिए देते हैं ताकि आपका जो इनपुट है, जो आईटीसी है, वो आप एग्जैक्ट क्लेम कर पाए, आपको कोई मिस्टेक्स ना हो, आप कोई ऐसा गलत क्लेम ना कर ले जिससे आपको कल को गवर्नमेंट की साइड से कोई नोटिस आ जाए। तो इसीलिए आपको 2A या 2B रिकंसाइल करना है GSTR 3B फाइल करने से पहले। तो अब GSTR 2A और 2B रिकंसाइल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए मैं एक बार आप बीजी में आ जाता हूं। मैं आपको बीजी में कुछ माइनर कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो हमने बीजी ओपन कर लिया, कंपनी ओपन कर लेते हैं, एक कंपनी को हम ओपन कर लेते हैं। बेसिकली GSTR 2A और 2B आपको रिकंसाइल करनी है या GSTR 1 फाइल करनी है, तो क्या आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन में जाएंगे, GST वैट मर जाएंगे, GST वैट पर आपका यहाँ GST नंबर है डला हुआ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक हमने ऑप्शन दिया हुआ है GST पोर्टल यूजर नेम। बेसिकली आपको ये यहाँ पर आपको अपने GST का यूजर नेम डिफाइन करके रखना है। इसी को अगर आप, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने माइक को म्यूट रखिए। देखिए जब तक आप लोग म्यूट नहीं करेंगे तब तक आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, आप सही से नहीं समझ पाएंगे। आप क्वेश्चन भी तभी पूछ पाएंगे जब आप इसको ढंग से सुन पाएंगे या समझ पाएंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने माइक को म्यूट रखिए। तो हम थे यहाँ GST पोर्टल यूजर नेम पर। बेसिकली ये यूजर नेम आपको GST साइट्स पे जो आपने लॉगिन किया है वही यूजर नेम आपको यहाँ पर डालना है, जिसके बिहाफ पर ये यूजर नेम से ऑटोमेटिक हमारा बीजी GST की साइट से कनेक्ट हो जाता है। और कनेक्ट होने के बाद आपको GST की सर्विसेज, जो ऑटोमेटिक सर्विसेज हैं, वो प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको GSTR की जो रिकंसिलेशन की जो फाइलें हैं वो डाउनलोड करनी है। उसके लिए आपको आना है ट्रांजैक्शन में, GST मिसलेनियस यूटिलिटी में, डाउनलोड GSTR JSON डाटा। तो यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ हमने ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड GSTR 1, डाउनलोड GSTR 2A, डाउनलोड GSTR 2B, डाउनलोड GSTR 3B। मल्टीपल ऑप्शन हमने दिए हैं। अगर आपको कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से डाउनलोड बटन पर अगर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसके लिए आपको एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन अपने GSTN साइट पर भी, पोर्टल पर भी करनी है कि जब आप यूजर नेम अपने बीजी में डिफाइन कर देते हैं तो आपको पोर्टल पर लॉगिन करके आपको वहां बीजी को भी एक्सेस देना होता है। वहां पर आपको अपनी API के अंदर एक 30 डेज का एक एक्सेस होता है, वो आपको देना होता है। जब आप उसको अलाउ कर देते हैं तो बीजी ऑटोमेटिक आपकी पोर्टल से कनेक्ट होकर के ये फाइल को डाउनलोड करता है। ये फाइल का आपके पास OTP आता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आप OTP जैसे ही डालोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। देन उसके बाद आपको अपनी GSTR 2 या 1 या जो भी आपने फाइल डाउनलोड करी है वो रिकंसाइल करनी है। तो वापस अब हम PPT पर आते हैं। तो बेसिकली हम GSTR 3B में जो इनपुट है उसके रिगार्डिंग सारा ये समझ रहे हैं। तो वो जो इनपुट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, वो इनपुट कहाँ से प्रोवाइड करा रही है, कैसे प्रोवाइड करा रही है, वो जो प्रोविजनल ITC गवर्नमेंट के पोर्टल पर जो दिख रहा है GSTR 3B में, वो क्या है और कैसे आ रहा है। तो बेसिकली उसी का एक रूल है, रूल नंबर 36 सेक्शन 4 ऑफ CGST रूल, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 9 अक्टूबर 2019 में एक नोटिफिकेशन पास किया था, जिसके अंदर सब रूल 436 के अंदर टैक्स पेयर जो 3B फाइल करते हैं, ऐसे टैक्स पेयर जो 3B फाइल करते हैं, वो अपना क्लेम प्रोविजनल ITC जो है उसको 20% एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने पहला एक रूल पास किया था।
जो कि आपके GSTR 2A में अवेलेबल है। यानी कि आप पहले GSTR 2A को रिकंसाइल करके अपने 3B के अंदर प्रोविजनल ITC क्लेम करते थे, उसका 20% एक्स्ट्रा भी क्लेम कर सकते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस रूल के अंदर फिर से चेंजेस करे और उसको रिड्यूस करके 10% किया। यानी कि जो GSTR 2A के अंदर आपका एलिजिबल क्रेडिट अवेलेबल है उसका 10% एक्स्ट्रा ही कर सकते हैं। पहले 20 किया, फिर उसको रिड्यूस करके 10% किया और अब उसको और भी रिड्यूस करके 5% कर दिया है। यानी कि गवर्नमेंट ने बोला है कि आप जो GSTR 3B में अपना ITC प्रोवाइड करा रहे हो वो आपका हमारे प्रोविजनल ITC से मैच होके 5% एक्स्ट्रा अगर होता है तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो 5% से एक्स्ट्रा होता है तो मे माइट भी गवर्नमेंट आपको उसके लिए नोटिस दे दे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है और ये आपका GSTR 3B GST पोर्टल पर लाइव दिखता है, जो कि सीधे सीधे अगर आप उसको एक्स्ट्रा क्लेम करते हो या कम क्लेम करते हो सकता है आप एक्स्ट्रा की जगह कम क्लेम कर लो, तो वो आपके वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट करता है, आपके पूरी बिजनेस को डिस्टर्ब करता है। क्यों? क्योंकि आपको करना था 1 लाख रुपया क्लेम और आपने जो GSTR 2A रिकंसाइल किया उसके भी आपका रिकंसाइल करके आपने केवल 10,000 ही क्लेम किया, तो आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो डाउन हो गई। लेकिन यही एक्सेस की बात करें तो आपने करना था 1 लाख क्लेम और आपने कर दिया वहां पर 1,50,000, तो गवर्नमेंट ने आपको 5% ही एक्स्ट्रा अलाउड किया था, आपने उसको ज्यादा एक्सेस कर लिया, तो उस केस में आपको हो सकता है गवर्नमेंट एक नोटिस भी भेज दे। तो ये सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, तो वो हमें देखना है GSTR 3B में। तो उसके लिए GSTR 2A या 2B रिकंसाइल करना है। अब GSTR 2A और 2B में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले GSTR 2A जो है वो एक आपका डायनेमिक फाइल होता है जिसके अंदर डे टू डे चेंजेस होते हैं। जब जब आपका सप्लायर आपकी अपनी GSTR 1 को अपलोड करेगा वो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट करेगी। यही वाइस अगर वर्षा देखे GSTR 2B का, तो GSTR 2B आपकी हमेशा स्टेटिक होती है, वो आपकी 1 मंथ में एक बार ही चेंज होती है जो, और उसके बाद चेंज नहीं होती। यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपका GSTR 2A में डे टू डे चेंज हो रहा है वो GSTR 2B में चेंज नहीं होगा। GSTR 2A के अंदर मंथ में जो करंट की ट्रांजैक्शन है वो आ रही है, हो सकता है उससे पहले की ट्रांजैक्शन, उससे बाद की ट्रांजैक्शन अगर अपलोड होती है तो वो भी आपको उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर वहीं GSTR 2B की बात करें तो वहां पर आपको 11th ऑफ मंथ, हर महीने की 11 तारीख तक जो डेटा उसके अंदर आ गया वही आपको रिफ्लेक्ट करेगा, 11 के बाद का डेटा किया अपलोड किया गया उसके अंदर नहीं आएगा। तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस है GSTR 2A 2B के अंदर जो कि आपको ध्यान रखना है। तो अब हम सबसे पहले PPT में थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका लाइव भी दिखाऊंगा। तो GSTR 2A और 2B रिकंसिलेशन करते टाइम आपको वैलिडेट करना है GSTN को, उसके बाद आपको रिटर्न फाइलिंग स्टेटस चेक करना है, आपकी फाइल को ऑटो डाउनलोड करना है, रिकंसाइल करना है 2A 2B पार्टी वाइज या वाउचर वाइज करना है। उसके बाद जो मंथली ITC टैगिंग है उसको आपको बताना है, 2A के अकॉर्डिंग बताना चाहते हैं या 2B के अकॉर्डिंग आप बताना चाहते हैं। उसमें आपको बेसिकली बताना है कि आप क्या क्लेम करेंगे या क्या क्लेम पेंडिंग है। और उसके बाद हम आपको लास्ट में ये भी दिखाएंगे कि जो पार्टी आपका GSTR 1 फाइल नहीं करती है, मान लो गवर्नमेंट आपने किसी पार्टी से परचेज किया और उसने वो टैक्स अपने साइट पर अपलोड नहीं किया, GST पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, आपने तो उसको टैक्स दे दिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन उसने पोर्टल पे अपलोड नहीं किया, तो आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये गवर्नमेंट का एक बेसिक सा नियम है। तो आप उसको क्यों ऐसा पेमेंट कर रहे हैं जिसमें कि उसको टैक्स भी जा रहा है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि हम उसको कैसे देखें कि हमारे को कौन कौन सा ऐसा बिल है जिसका टैक्स हम रोक सकते हैं या जिसका पोर्टल पे GSTR 1 अपलोड नहीं हुआ उसका हम बिल पेमेंट ना करें। तो हमारे पास दो प्रोविजन होते हैं इस केस में, या तो हम उस पार्टी से ट्रांजेक्शन ही ना करें या फिर हम उसका टैक्स पेमेंट ना करें।
और उसके बाद मान लो आपने ये सब प्रोसेस कर लिया, करने के बाद आपका जो GSTR 3B पोर्टल है उसके अंदर आपको यहाँ पर आपको दिखता है ऑल अदर आईटीसी के अंदर ये जो हमने रेड कलर का बॉक्स दिखा है, यहाँ पर आपको आपका आईटीसी दिखता है लाइव पोर्टल के अंदर। अगर आप इसको एक्सेस क्लेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो विंडो है ये रेड कलर हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी, जो कि आपको ऊपर बताता भी है द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यू इज इन वेरिएंस लेस देन 10% विद द ऑटो पॉपुलेटेड डाटा। The input tax credit reverse charge liability has been auto-populated on the basis of GSTR 2B generated for you. Also, please note that any variance above 10% of the input tax credit in contravention to Rule 36(4) of the CGST rule, जो रूल अभी मैंने आपको बताया कि आप उसको 5% से ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप उसको क्या क्लेम करने जा रहे हैं। तो अब हम अपने लाइव सेशन की तरफ आते हैं, हम देखते हैं बीजी में कैसे हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं अपना इनपुट राइट मैच करने के लिए। कौन सी मतलब कौन सी होटल? तो सबसे पहले आपको अपने बीजी में कहां पर जाना है? आपको सबसे पहले जाना है ट्रांजैक्शन के अंदर मिसलेनियस जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में, जिसके अंदर हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है वैलिडेट जीएसटीएन ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस आते हैं सिंगल जीएसटीएन या मल्टीपल जीएसटीएन। तो हम बोलते हैं हम मल्टीपल जीएसटीएन को वैलिडेट करते हैं। यहाँ पर हमारे से ऑप्शन पूछता है कि कौन से ऐसे जीएसटीएन आपको स्क्रीन पर शो करने हैं, तो हम ऑल करके यहाँ पर लोड डेटा कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारी पार्टियां आ गई, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनके जीएसटीएन नंबर जो हमने उनके अकाउंट मास्टर में डिफाइन किया वो सब आ गए हैं, उनका वैलिडेशन आ गया है, स्टेटस वैलिडेटेड ऑन और फिलिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करते हैं और इसको वैलिडेट ऑनलाइन बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप वैलिडेट ऑनलाइन बटन पर क्लिक करते हैं, ये जितना आपका जीएसटी डेटा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम लेगा, चेक करता है पोर्टल पर, लाइव आपका पोर्टल से चेक करता है। तो आपको वैलिडेट करने के बाद ये आपके कुछ कलर चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही ये वैलिडेट होगा, अगर ये आपका ग्रीन कलर में आता है तो इसका मतलब है ये आपका वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया है, जो जीएसटीएन नंबर आपने डिफाइन किया है वो करेक्ट है और उसका स्टेटस एक्टिव है। किस डेट में आप वैलिडेट करते हो वो डेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और जो ये पार्टी अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करती है वो मंथली फाइल करती है या क्वार्टरली फाइल करती है, ये भी आपको फिलिंग फ्रीक्वेंसी में मिल जाएगा। लेकिन किसी केस में अगर ये आपका जो कलर है वो रेड आ जाता है, जैसे ये रेड आ गया, रेड आने का मतलब ये है कि जो जीएसटीएन नंबर आपने डिफाइन किया है हो सकता है वो सही हो, लेकिन फिलहाल जब हमने इसको चेक किया उस टाइम पर ये जीएसटीएन की साइट पर कैंसिल्ड है, एक्टिव नहीं है। अब जैसे हमारा एक यहाँ पे ब्लू कलर में आया, ब्लू कलर में आया यानी कि जो जीएसटीएन नंबर हमने डाला है वो गलत है, वो वैलिडेट ही नहीं करता कहीं पर भी। तो हमने तीनों केस आपको बता दिए कि आपको ग्रीन कलर आता है तो आपका वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया है, सही है। रेड कलर आता है तो हो सकता है जीएसटीएन सही हो पर अभी एक्टिव नहीं है। अगर नो आ जाता है वैलिडेटेड में तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो जीएसटीएन नंबर ही गलत है। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ से करना है। देन करने के बाद आपको मैंने बताया था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर एंड ऑप्शन में, जीएसटी वैट में आपको अपना जीएसटी का जो यूजर नेम है वो यहाँ पर डिफाइन करना है, उसको सेव कर देंगे। डिफाइन करने के बाद आपको रिकंसिलेशन करना है। तो रिकंसिलेशन किस चीज का करना है? हमें करना है जीएसटीआर 2A या 2B जो आप चाहें, लेकिन हमारा जो सजेशन है वो 2B है। आप हमेशा 2B से रिकंसाइल करिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है डेटा आईटीसी, जो आपको प्रोविजनल आईटीसी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है वो बेसिकली एज पर 2B करा रही है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप 2A से करते हैं या 2B से करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम अपने जीएसटीआर 3B 20 तारीख को फाइल करते हैं और जो हमारा जीएसटीआर 2 है वो तब तक उसके अंदर और बहुत सारे ऐसी परचेज हैं जो कि आ जाती हैं जिसका हम इनपुट क्लेम करेंगे।
और वो हमारा राइट भी है क्लेम करना। डेफिनेटली आपका राइट है वो क्लेम करना, लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपका राइट क्लेम करना है, लेकिन कब क्लेम करना है ये राइट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट आपको बोलती है कि जीएसटीआर 2B में जो हमने डेटा दिया है आप उसी को क्लेम करो। तो उसने एक डेट डिफाइन कर दी कि 12 तारीख तक जो डेटा 2B में आ गया आप उसको उस मंथ में क्लेम कर लो। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जो 2B में 12 तारीख तक डेटा आएगा, अगर वो आपके प्रीवियस मंथ का डेटा भी कुछ पेंडिंग था जो उसमें आ गया है तो आप उसको भी क्लेम कर लो, और उस करंट मंथ का अगर आता है तो डेफिनेटली आप उसको भी क्लेम कर लो। तो इसीलिए चॉइस आपकी है। हमने दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, डाउनलोड जीएसटीआर 2A और डाउनलोड जीएसटीआर 2B, बट आवर बेस्ट सजेशन इज डाउनलोड जीएसटीआर 2B। तो हम सबसे पहले यहाँ से एक फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर जैसे ये 3 मंथ की हमने फाइल को डाउनलोड कर लिया, और अगर फिर भी आपको डाउट होता है कि कौन सा करना है तो आपके पास आपके अकाउंटेंट्स हैं, आपके टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे डिस्कस कर लीजिए। वो आपको जो बेस्ट सजेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, चाहे वो 2A हो या चाहे वो 2B। तो आपने यहाँ से जैसे ही डाउनलोड किया आपकी फाइल यहाँ ऑटोमेटिक डाउनलोड होके आ गई है। डाउनलोड होने के बाद आपको रिकंसिलेशन करना है। तो रिकंसिलेशन के लिए ठीक नीचे बटन हमने दिया हुआ है रिकंसाइल जीएसटीआर डेटा। तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है जीएसटीआर 2B पार्टी वाइज भी और जीएसटीआर 2B वाउचर वाइज भी। तो सबसे पहले हम पार्टी वाइज देख लेते हैं। हम अक्टूबर मंथ की रिकंसिलेशन देख लेते हैं। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप पढ़ेंगे तो भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि शो ओनली मिसमैच पार्टीज, एक्सक्लूड जीरो रेट एंट्रीज या एक्सक्लूड आरसीएम एंट्रीज। तो यस नो करना है आपको, उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ बेसिकली आपको रिकॉर्ड दिखता है कि आपके बीजी के अंदर क्या डेटा है और जीएसटीआर 2B जीएसएन के अंदर क्या डेटा डाउनलोड होके आया है। तो जितने भी रेड कलर हैं वो बेसिकली आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये डेटा आपका मिसमैच नहीं कर रहा है। पार्टी वाइज हमने खोला है तो उस पार्टी के अकॉर्डिंग वो डेटा मैच नहीं कर रहा है। जो ब्लू कलर में आता है वो डेटा आपका 100% मैच कर रहा है। ये आपको यहाँ ब्लू कलर में जैसे आ रहा है कि ये बीजी के अंदर एक इनवॉइस है और जीएसटीआर 2B में भी एक इनवॉइस है के सॉफ्टवेयर का। तो ये मैच कर रहा है, जिसका अमाउंट और उसका टैक्सेबल अमाउंट, उसका सीजीएसटी, एसजीएसटी है या आईजीएसटी है, तो वो आपका मैच कर रहा है। लेकिन जो रेड कलर में आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि रेड कलर में जो आ रहा है वो किस वजह से मैच ना कर रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस है। आपको क्या करना है, आप कंपैरेटिव में जाएंगे, यहीं पर एंटर करके कंपैरेटिव में जाकर देखेंगे कि कंपैरेटिव में आपको क्या रिकॉर्ड मिल रहा है। तो अगर आप कंपैरेटिव में जाके देखते हैं तो कंपैरेटिव में क्या होता है कि आपके कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आपने एंटर किए हैं जो जेएसएन में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जो आपके जेएसएन में तो है लेकिन आपने एंटर नहीं किए हैं। तो आपको क्या करना है, जीएसटीआर 2B पे एंटर करेंगे, कंपैरेटिव पे एंटर करेंगे, और आपको ऐसे बहुत सारे बिल मिल जाएंगे जो आपने अपने रिकॉर्ड में एंटर नहीं करे। तो सबसे पहले आपको वो बिल अपने रिकॉर्ड में एंटर कर लेने हैं ताकि आप एटलीस्ट उस बिल का तो क्लेम कर सके। यानी कि आपके जीएसएन में सपोज आ रहा है डेटा 71,65,000 का, लेकिन आपके जो बीजी के डेटा है वो है 55,000 का, तो आप एटलीस्ट 71,000 का क्लेम तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो डेटा की एंट्री कर लेनी है अपने रिकॉर्ड में। और इससे अगर आपको और भी बेस्ट रिपोर्ट देखना है तो वो है जीएसटीआर 2B वाउचर वाइज। जब आप वाउचर वाइज में जाते हैं तो वाउचर वाइज में आपको वाउचर टू वाउचर वेरीफाई करके डिटेल प्रोवाइड कराता है। यहाँ आपको ये एक समराइज रिपोर्ट दिखा रहा है जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं फुली मैच डॉक्यूमेंट, यानी कि आज से आपके कितने बिल हैं जो कि पूरी तरीके से मैच हो रहे हैं। 23 बिल है B2B के जो कि आपके फुली मैच है। अब किसी में अगर कोई सेकंड ऑप्शन है डिफरेंस इन वाउचर नंबर, अगर किसी वाउचर नंबर में डिफरेंस है, वाउचर नंबर में डिफरेंस कब हो सकता है,
वाउचर नंबर में डिफरेंस तब हो सकता है जब आप कोई स्पेशल कैरेक्टर मिस कर दें, यानी कि आपने जैसे बोला मैंने 2020/2021 अपनी सीरीज में वाउचर नंबर एंटर किया, लेकिन जो आपकी सामने वाली पार्टी है उसने 2020 और डैश 2021 यूज किया, आपने स्लैश यूज किया, उसने हाइफन यूज किया, तो ये जो मिसमैच है ये बेसिकली आपके वाउचर नंबर का मिसमैच हो सकता है। डिफरेंस इन डेट, यानी कि आपके सप्लायर ने जब आपको सेल इशू किया तो वो 4 तारीख में इशू किया, आपके पास आते आते 6 तारीख में वो आपको पहुंचा, आपने उसको 6 तारीख में एंटर किया, लेकिन जो सप्लायर की जो इनवॉइस डेट थी यानी कि ओरिजिनल परचेज नंबर और ओरिजिनल परचेज डेट उसमें आपने गलती से 6 तारीख ही मेंशन कर दिया, तो उस केस में आपका जो डेट का डिफरेंस है वो आ सकता है। उसके बाद है डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाउचर, यानी कि 34 इनवॉइस ऐसे हैं जिसका वाउचर वाइज अमाउंट वाइज डिफरेंस है, ऐसे 34 वाउचर है जिसका अमाउंट वाइज डिफरेंस है। ये हो सकता है राउंड ऑफ का डिफरेंस भी हो, या ये हो सकता है आपकी क्लरिकल मिस्टेक भी हो सकता है आपकी सामने वाली पार्टी ने आपको जीएसटी जो लगाया है वो आईजीएसटी 5% लगाया है, लेकिन आपने जब बिल एंटर किया तो गलती से आपने उसको आईजीएसटी 12% में एंटर कर लिया, तो आपकी टैक्सेबल फिगर, टैक्स अमाउंट, ये सब मिसमैच करेंगे, ग्रैंड टोटल आपका मिसमैच करेगा, तो ये जो बेसिकली डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं अमाउंट इन डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ वाउचर। नेक्स्ट उसके बाद आता है मिसिंग डॉक्यूमेंट इन बीजी डेटा जीएसटीआर 2। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस रिपोर्ट का, यानी कि ये आपको बताता है कि 15,41,916 रुपए के इनवॉइसेस ऐसे हैं जो आपके जीएसटीआर 2B के अंदर तो है पर आपके बीजी के अंदर आपने अभी तक एंटर नहीं करे, यानी कि सीधा सीधा ये बताता है कि 15,41,000 का क्लेम आप और कर सकते हैं जो अभी आप अपने रिकॉर्ड में मेंशन करा हुआ है। तो ये आपको कहीं ना कहीं जीएसटीआर 2B आपको बेनिफिट देता है कि आपको बताता है कि आप इस अमाउंट को भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने रिकॉर्ड में एंटर नहीं करे, तो आपको ये अमाउंट जो मेंशन किया है यहाँ पर ये सारी ट्रांजैक्शन एटलीस्ट अपने बीजी के अंदर एंट्री करनी है। कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो आपके बीजी में आपने एंटर कर लिए हैं, लेकिन आपकी सामने वाली पार्टी ने हो सकता है वो अभी जीएसटीआर 1 में फाइल ना करे हों, तो वो भी आपको देखने होते हैं। तो इस तरीके से आपको रिकंसिलेशन करना है जीएसटीआर 2A और 2B का, जो आपकी चॉइस है। उसके बाद आ जाते हैं हम एक बार चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस। हालांकि इस रिपोर्ट का जो पर्पज है वो बेसिकली बाद में आपको क्लियरिटी मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसका क्या पर्पज है। हमारे को ये बताता है चेक पार्टी रिटर्न फिलिंग स्टेटस, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल ट्रांजैक्टेड पार्टी, यानी कि हमने जो मंथ सेलेक्ट किया, हमने जिस मंथ का रिकंसिलेशन किया उस मंथ की सारी ट्रांजैक्टेड पार्टी जिससे हमने ट्रांजैक्शन करी वो सारी पार्टियां यहाँ पर शो हो जाए। तो वो सारी पार्टियां यहाँ पर शो हो जाती हैं, उनका नेम, उनका जीएसटी नंबर, उनकी फिलिंग फ्रीक्वेंसी, प्लस आपको ये वो भी बताती है कि ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है। अगर यहाँ पर कोई भी पार्टी आती है जिसने अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है तो आपको पता चल जाता है कि वो आपके 2B में मैच नहीं करेगा, तो इससे आप उस पार्टी को बोल भी सकते हो कि जो इन आपने हमारे से आउटपुट लिया है, टैक्स क्लेम किया है आपने हमारे से, आपने अभी तक गवर्नमेंट को वो पे नहीं किया है। तो बेसिकली हम इस रिपोर्ट को थोड़ा एक्सप्लेन बाद में करेंगे, अभी आपको सिर्फ इतना ही इसके लिए जानना है। तो हमने अपना जीएसटीआर 2B बेसिकली डाउनलोड करके रिकंसाइल किया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर जीएसटीआर 2A और एज पर जीएसटीआर 2B। तो जैसा कि मैं आपको बार बार फोर्सफुली तो नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि 2B से करिए। तो अभी हमने जो अपनी फाइल जो डाउनलोड करी है और रिकंसाइल करी है वो 2B करी है, हम अब इसका जो मंथली आईटीसी टैगिंग है वो भी हम 2B के अकॉर्डिंग ही करते हैं।
तो मंथली आईटीसी टैगिंग जो है वो क्या चीज है उसको हम देखते हैं। डेट वाइज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं पीरियड अक्टूबर से अक्टूबर। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है शो वाउचर टैगिंग एज पर जीएसटीआर टू बी डाउनलोडेड। तो पहले बेसिकली मैं आपको इस ऑप्शन को नो कर देता हूँ। नो करके हम आगे का ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं आपको इस ऑप्शन का पर्पस बताऊंगा कि इस ऑप्शन का पर्पस क्या है, इसको यस करना है या नो करना है। हम यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं आईटीसी स्टेटस में और ओके कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रिपोर्ट को ओपन किया, अभी मैंने बीच में आपको एक जगह ये भी बोला था कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो जीएसटीआर 3 भी है वो 20 को हम फाइल करते हैं तो हमारा 2A के अंदर डेटा जो है वो और भी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि उससे 2A और 2B में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने वो समझाया। तो अब हम 2B में करते हैं, तो 2B में जो हमारा डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है वो अब हम यहाँ पर डेट वाइज चेक कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे को स्टेटस में दिखाता है जो हमारा डेटा 2B के अंदर आया है उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। उसके बाद उसका जो सेक्शन है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि वो हमारी जो सेक्शन है वो किस सेक्शन में आती है, B2B में है या CDNR में है, क्या इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर है, पार्टी नेम, GSTN, फिलिंग फ्रीक्वेंसी, अमाउंट, CGST, SGST और टैक्सेबल अमाउंट, ये सब पूरा डिटेल हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। अब हमें जो क्लेम करना है, यानी कि हमें जो क्लेम करना है वो क्या क्लेम करना है। अगर मैं यहाँ पर सारा क्लेम कर लेता हूँ तो जितना डेटा मैंने अपने बीजी के अंदर एंटर किया वो सारा यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मैं इस रिपोर्ट को फिर से खोलता हूँ और यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करता हूँ, यानी कि सीधा सीधा शो वाउचर टैगिंग एज पर जीएसटीआर 2B, यानी कि जो जीएसटीआर 2B में हमने वाउचर को रिकंसाइल किया है केवल उसी के अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पर ये डेटा दिखाए। तो जैसे ही मैंने उस ऑप्शन को यस किया तो ये केवल उन्हीं इनवॉइसेस को कैलकुलेट करेगा जो आपके जीएसएन में रिफ्लेक्ट कर रहे थे जिसको आपने रिकंसाइल किया। देन उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि अब आप किस किस इनवॉइस को क्लेम करना चाहते हैं, किसका आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं। ये वो डेटा है जो आपका जीएसटीआर 3B में लाइव पोर्टल पर आपको रिफ्लेक्ट करता है। प्रोविजनल आईटीसी जो आपको रिफ्लेक्ट करता है ये वो डेटा है। इसमें अब आपकी चॉइस है कि आप किस इनवॉइस को किस मंथ में क्लेम करना चाहते हैं। तो आपको क्लेम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर F4 प्रेस करना है। जैसे ही आप F4 प्रेस करते हैं तो ये आपसे स्टेटस पूछता है कि इसका स्टेटस बताइए। अभी तक ये स्टेटस पेंडिंग में है। अब आप इसको बोलते हैं क्लेम्ड, किस मंथ में क्लेम करना है। तो डेफिनेटली हमने अक्टूबर मंथ में रिकंसाइल किया है, हम अक्टूबर मंथ का सारा डेटा चेक कर रहे हैं तो हम इसको अक्टूबर में इसको क्लेम करना चाहते हैं। आपने इस तरीके से एक एक करके करना चाहें या एक साथ करना चाहें तो आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपने इन सबको सिलेक्ट किया, F4 प्रेस किया और आपने क्लेम्ड बोल दिया तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है रिटर्न पीरियड। देखो अक्टूबर मंथ में आप इसको क्लेम कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पर बता देता है अक्टूबर मंथ में आप इसको क्लेम कर रहे हो। उसके बाद आपको क्लेम करने के बाद क्या करना है कि आपको अपनी जीएसटी की रिपोर्ट देखनी है। तो जीएसटी की रिपोर्ट बेसिकली जीएसटी समरी है। जीएसटी समरी अगर आप चेक करते हैं तो जीएसटी समरी के अंदर आप 1/10 से 31/10 देखते हैं। पहले हम नो करके देखते हैं। एक ऑप्शन को हमने अभी नो किया है जिसको अभी यस का फायदा मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली यहाँ आपका जो इनपुट आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट लाइन में। अगर आप देखें इनपुट आ रहा है आपका कितना 5277,631.94, ये आपका इनपुट आपका अभी बता रहा है।
तो आपने जो रिकंसाइल किया, जो आपने क्लेम किया, उसके हिसाब से क्या ये सही है? नहीं। आपको क्या करना है, पिक रिलेवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी टैगिंग, इसको यस करना है। जो हमने मंथली आईटीसी टैगिंग के अंदर जो हमने क्लेम्ड किया है, केवल उसी से रिलेवेंट डेटा हमारे को जीएसटीआर समरी में दिखाए। तो जैसे ही हमने जीएसटी समरी खोली तो अब देखिए हमारे को जो इनपुट है वो हमारा दिखाता है 615,693, यानी कि इस इनपुट को ही हमारे को क्लेम करना है। तो जीएसटी समरी भी हमारी उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाती है। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है जीएसटीआर 3B। तो आप जब 3B में जाते हैं तो 3B के अंदर आपको क्या करना है, आपको पीरियड डिफाइन करना है। और यहाँ आपके पास ऑप्शन है पिक रिलेवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली आईटीसी। पहले मैं इसको नो कर देता हूँ और हम अपनी जीएसटीआर, एक मिनट, मैंने डेट थोड़ा गलत ले लिया है, मैं इसको वापस 31/10 करता हूँ और इस ऑप्शन को मैं नो करके अभी अपना जीएसटीआर 3B में आईटीसी देखता हूँ कि मेरे जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एलिजिबल आईटीसी फोर्थ बॉक्स जो है उसके अंदर अभी यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी कितना आ रहा है, 136,941। लेकिन अगर मैं उस ऑप्शन को यस करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आईटीसी कितना अवेलेबल बनता है, वो जो कि मेरा गवर्नमेंट के लाइव पोर्टल से जो मैच करना चाहिए 99.5%, वो क्या बनता है वो हम देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग बनता है 15,913 रुपीज 0.69 पैसा। तो ये आपका आईटीसी है जो आपको 3B में क्लेम करना है। तो बेसिकली जो सारा कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं जीएसटीआर 2B से रिलेट है कि आपको जीएसटीआर 2B में क्या डेटा आपको मिलता है, उसको क्या आप रिकंसाइल करते हो, उसके बिहाफ पर आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हमने इस महीने का आपके अकॉर्डिंग ये फाइल कर लिया, हमने इसको इनपुट को क्लेम कर लिया, लेकिन जो अक्टूबर मंथ में जो हमारे पेंडिंग आईटीसी हैं, जो हमारे पेंडिंग बिल हैं, उसको हम कैसे क्लेम करें? तो आपको कुछ नहीं करना, सेम आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। नवंबर मंथ की जीएसएन को डाउनलोड करना है 2B की, आपको रिकंसाइल करना है सेम उसी प्रोसेस से। जो इनवॉइस आपके नवंबर मंथ में आ रहे हैं उनको रिकंसाइल कर लेना है। उसके बाद आपको वापस से जब आप इस ऑप्शन पर जाते हैं मंथली आईटीसी टैगिंग एज पर जीएसटीआर 2A डेट वाइज, तो यहाँ पर आपको जो पीरियड सेलेक्ट करना है वो लेना है अक्टूबर से नवंबर। और इस ऑप्शन को यस करके ही आपको, अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट आईटीसी स्टेटस। तो यहाँ पर मैंने अभी जो लिया है वो अक्टूबर से नवंबर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि अक्टूबर मंथ में जो मैंने क्लेम कर लिया है वो मेरे को ना दिखाई दे, लेकिन जो मैंने क्लेम नहीं किया वो मेरा डेटा यहाँ पर शो हो। तो मैं उसके लिए यहाँ पर क्या करूंगा, पेंडिंग पे क्लिक कर दूंगा और पेंडिंग करके मैं ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैं पेंडिंग करके ओके करता हूँ मेरे सामने रिपोर्ट आएगी, नवंबर के सारे पेंडिंग रिपोर्ट जो जीएसटीआर 2B में है, प्लस अक्टूबर के वो सारे पेंडिंग रिपोर्ट जो जीएसटीआर 2B में उस टाइम पर तो नहीं थे लेकिन अभी है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ अक्टूबर के भी रिपोर्ट्स आपके आ गए, जिनको अब फिर से आप F4 करके क्लेम्ड कर सकते हो। कब क्लेम कर रहे हो, नवंबर में। तो यहाँ पर आपको फिर नवंबर में इस तरीके से उसका स्टेटस चेंज होता है। और उसके बाद आपको अपनी जीएसटीआर रिटर्न 3B फाइल जब करनी है तो आप जब यहाँ पर अपना फाइल करेंगे तो उस टाइम पर आपको पिक रिलेवेंट आईटीसी फ्रॉम मंथली टैगिंग में यस करना है। आपको वो सारा डेटा आपको दिखेगा। जब आप यहाँ 30/11 की देखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो अक्टूबर के पेंडिंग बिल थे वो आपके नवंबर में मंथ में यहाँ पर कंसोलिडेट होकर आईटीसी अवेलेबल में वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करनी है। अब ये तो आपने प्रोसेस कर लिया, उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बोला था कि अब ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो आपको
बिल तो दे देती हैं, आपसे टैक्स भी ले लेती हैं, लेकिन आपके GSTR1 को फाइल ही नहीं करती हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, देखो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन है, सीधा सीधा या तो आप उस पार्टी से ट्रांजेक्शन करना बंद कर देंगे, ये आपकी चॉइस है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसकी जो टैक्स की पेमेंट है आप उसको होल्ड कर दीजिए, और जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, या उसको भी अगर आप होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पर जाएंगे, बिल पेबल रिपोर्ट्स पर जाएंगे, यहाँ पर आप ऑल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और बिल वाइज कंबाइंड में जाएंगे। यहाँ आप डेट डालकर रिपोर्ट ओपन कर लेंगे। जैसे ही आपके सामने यहाँ रिपोर्ट आ जाती है, अगर आपको किसी का भी देखना है तो आप यहाँ पर F6 प्रेस करेंगे। तो देखिए आपने जैसे ही इनवॉइस के ऊपर आकर F6 प्रेस किया, तो F6 प्रेस करते ही आपके सामने एक इनवॉइस डिटेल आ गई, जो कि आपको बताती है कि ये डेटा आपके GSTR2A में मैच कर रहा है। यानी कि इस पार्टी ने अपना GSTR1 फाइल किया है, तभी आपके GSTR2A में पहुंचा है, और GSTR2A से वेरीफाई होता है तो GSTR2B में आ जाता है। अगर कोई इनवॉइस यहाँ पर नहीं दिखाता है, जैसे ये है, तो ये हमारी इनवॉइस है जो कि अभी तक फाइल नहीं हुई है GSTR1 में। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि इस इनवॉइस का अमाउंट जो है वो मेरे को पार्टी को पेमेंट करना है या नहीं करना है, क्योंकि सीधा सीधा ये आपके वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करता है। आपको डबल टैक्स पेमेंट हो गया कि एक बार आपने वहां पेमेंट कर दिया, फिर आप वहां उसको क्लेम भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपकी एक रिपोर्ट थी जो आपको बताती है कि कौन सी ऐसी पार्टियां हैं, या फिर आप यहाँ पर उस पार्टी का स्टेटस देख सकते हैं जो मैंने आपको भी बीच में दिखाया था, चेक रिटर्न पार्टी फिलिंग स्टेटस। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपकी कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो GSTR1 फाइल करती हैं, तो कब करती हैं, फाइल किया है या नहीं किया है। यहाँ इस रिपोर्ट को देख करके आप ये पता कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की जो प्रेजेंटेशन थी वो मेरी अब कंप्लीट होती है। जो मेरा मोटिव था आप लोगों तक मैसेज देना, वो मैंने अपना मैसेज दे दिया आप लोगों को। आप लोगों को कितना समझ आया है ये सब आप अपने क्वेश्चंस में पूछेंगे। आपको अगर क्लियरिटी नहीं हुई है तो आप अपने क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वन बाय वन आप अपनी क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। तो अब मैं अप्रतिम जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आगे इस क्वेरी सेशन को कंटिन्यू करें। हाँ। थैंक यू दीपक सर फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। मेरा सभी से रिक्वेस्ट होगा कि जिस किसी को भी कोई डाउट है तो वो आप अपने नेम को चैट बॉक्स में लिखें। मैं यहाँ से हम आपका नाम अनाउंस करेंगे, अपने आप को अनम्यूट करके आप फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिस्टर विनोद प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विनोद जी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अपने माइक को अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। गौरव जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने माइक को म्यूट रखिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो हम आपका नेम अनाउंस करेंगे तब आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी विनोद जी से रिक्वेस्ट है कि वो अपना क्वेश्चन डिस्कस करें, और बाकी सब लोग अपने माइक को म्यूट रखेंगे। वो किसने लिखी? सर आपका ITC 04 को रिलेटेड लेकर के कोई डाउट्स है तो प्लीज आप हमारे हेल्पलाइन पे बात करें। आज की इस ट्रेनिंग सेशन रिलेटेड जिसकी जो डाउट है उसको लेकर के आप अभी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट नेम है मिस्टर जॉनी।
आप अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। हेलो 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 जी सर पूछिए। सर, जो नई फैसिलिटी आई है IFF, वो मैंने इसमें कैसे मैंने होगी? सर IFF जो आया है वो अभी बिजी में अवेलेबल नहीं है और हमारा नेक्स्ट रिलीज जस्ट बस आने ही वाला है, उसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और तब ओके, तक आप क्या कर सकते हैं, बीजी से CSV फाइल एक्सपोर्ट करिए और ठीक है। गवर्नमेंट के ऑफलाइन टूल को इंस्टॉल करके B2B की फाइल और अगर रजिस्टर्ड पार्टी की कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है तो उनको इंपोर्ट करके जेसन बना के आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। नेक्स्ट मिस्टर शिवनाथ प्रसाद, आप अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। नमस्कार सर, मुझे सर एक जी चीज बात करना था कि कोई बिल हमारा लास्ट मंथ का छूट जाता है तो उसको हम उसी मंथ में एंट्री करेंगे या नेक्स्ट मंथ में एंट्री करेंगे परचेज की, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सर, आप अभी स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे हमारे साथ। जी, स्टार्टिंग से जुड़ा था सर। तो इसमें सर देखिए ITC टैगिंग रजिस्टर करके एक हमने ऑप्शन दिया है आपको। ये अभी आया है तो मतलब आगे से हम इसी चीज को यूज करें, क्योंकि ये तो टैगिंग वाला अभी ऑप्शन आया है ना, इसको मैंने नहीं कभी सर, यूज नहीं किया था। ये इसको आए हुए सर लॉकडाउन के टाइम से आ चुका था, तब ये GSTR ओके। 2A के साथ था, अब GSTR 2B के साथ है। तो आपको जो भी इनवाइसेस की इनपुट करंट मंथ के 3B में क्लेम करना है, आप ITC टैगिंग रजिस्टर यूज करिए। वहां से आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि कौन कौन से वाउचर्स की ITC क्लेम कर लिए आपने और कौन सी पेंडिंग है, जो नेक्स्ट नहीं, मंथ में या नेक्स्ट ईयर में भी आप क्लेम कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया सर, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि जैसे अगर कोई बिल हमारा अक्टूबर का छूट गया है तो अक्टूबर मंथ में ही उसकी एंट्री कर दें और वहां से टैगिंग बिल्कुल के थ्रू इसकी रिटर्न फाइल करें। ठीक है, जी, चलिए बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यनारायण जी। सर, आपकी RCM को लेकर के कोई डाउट है तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप जो है कि हमारे busy.in वेबसाइट पे जाकर के वहां पे RCM सर्च कर सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा वीडियो। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन पे बात करके उसको कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग्स को लेकर के किसी को डाउट है तो इस टॉपिक रिलेटेड ही आज के डे में हम क्वेश्चन के आपके आंसर्स को देंगे। तो नेक्स्ट है मिस्टर मधुसूदन जी। हेलो। जी गुड इवनिंग सर, बताइए। हाँ सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी आ रही है सर। सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपने अभी रिकंसिलेशन की बात की है, इसमें जो टैगिंग की बात की है, हाँ तो अगर हमें इसको रिकंसिलेशन देखना हो प्रॉपर, जैसे हम एक तरह से BR का रिकंसिलेशन देखते हैं, ठीक है। तो हम उसको कैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे इनवॉइसेस थे जो सिस्टम में एंटर थे, ये हमने लास्ट मंथ में लिए या इस मंथ में लिए, तो इसका रिकंसिलेशन का रिपोर्ट भी है सर आपके पास इसकी? जी बिल्कुल सर, आप एक बार मैं दीपक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सिस्टम को फिर से दिखाएं। सर, जहां पे हमने ITC टैगिंग रजिस्टर किया उसी के नीचे एक और रिपोर्ट है ITC क्लेम रजिस्टर। आप डेट वाइज जी। या पार्टी वाइज इसको ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही एंट्रीज आपको दिखेंगी जिनको आपने क्लेम कर लिया। और नीचे आपसे फिल्टर पूछता है कि क्या देखना है आपको, क्लेम, इनएलिजिबल या ऑल। तो ऑल आप ऑल करके देख लेंगे तो हर एक इनवॉइस का डिटेल आपको यहाँ दिखा देगा। ओके, तो इसमें इट मीन्स कि अगर हम लोग ये क्लेम रजिस्टर को रेगुलरली मेंटेन करें तो हमारे को हमेशा पता रहेगा कि हमने कौन सा किस मंथ में क्लेम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अब आज से मतलब अगर आपकी जैसे जनवरी मंथ की 3B जा चुकी है तो फरवरी मंथ की 3B से ऑनवर्ड आप ITC टैगिंग रजिस्टर को यूज करना शुरू कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में और भी दिक्कतें मिलेंगी आपको कि कौन कौन सी इनवाइसेस मिस हो गई। क्योंकि अगर आप 2B से ज्यादा क्लेम कर रहे हैं तो लोगों के पास अब नोटिसेस जो है कि आना शुरू हो गया है। तो आपको बिल्कुल ITC टैगिंग रजिस्टर यूज करना है। इस टैगिंग रजिस्टर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, आप फीडबैक हमें दीजिए, हमें इसको और इम्प्रूव करना है। तो आपका पहला प्रोसेस होना चाहिए, आपको एक डिसीजन लेना है कि आप जो ITC क्लेम करेंगे 3B में वो 2A से लेंगे या 3B से लेंगे। तो आप अपने लीगल कंसल्टेंट से बात करके कंफर्म कर लीजिए 2A या 2B। आप डिसीजन ले लीजिए 2B से करना है
पहला प्रोसेस टू बी रिकंसाइल करना है आपको। जो भी ट्रांजेक्शन मिसिंग है, जो आपने बुक्स में एंटर नहीं किया, उसको एंटर करिए। फिर आईटीसी टैगिंग रजिस्टर में हर एक इनवाइसेस को टैग कर लीजिए कि इस मंथ की 3B में मैंने इस वाउचर को क्लेम किया, अपनी 3B रिपोर्ट फाइल कर दीजिए। फिर नेक्स्ट मंथ में आपको 2 मंथ की टैगिंग रिपोर्ट ओपन करनी है और जो जो पेंडिंग दिख रही है आप उसको मैच करते हुए आप उसको क्लेम करते चले जाइए, ताकि आपको आने वाले समय में ये प्रोसेस और भी स्मूथ हो जाएगा। ये जो फीचर्स हैं अभी कहीं और अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको हमारे पास ही मिलेंगे। और ये आईटीसी टैगिंग रजिस्टर हमने लॉकडाउन में ही दे दिया था, तो बिल्कुल है, आप लोग इसको यूज करना शुरू करें। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट के पार्ट्स हैं, तो आप हमसे शेयर करें, हमारे सपोर्ट टीम से बात करिए। इसको हम और भी बेहतर बनाते जाएंगे। आप लोगों की जिस तरीके की परेशानी मिलेगी इसको यूज करने में, आप लोगों के फीडबैक से, तो जो आपका आज के समय में सॉफ्टवेयर टैगिंग रजिस्टर यूज करना है, एक तरीके से आप मान लें सर कंपलसरी है। यह एक क्वेश्चन मेरा था। जी बताइए सर। अगर किसी मंथ में हमारी सेल नहीं है बट ठीक है, सेल रिटर्न है, ठीक है, आउटपुट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल वो नेगेटिव की फीडिंग तो 3B में कहीं है नहीं जी, कि हम बिल्कुल नेगेटिव फीडिंग कर सके कहीं पे। हाँ। वो कैसे करेंगे आउटपुट को? उस मंथ की 3B में क्या जाएगी सर? हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, सर ये क्योंकि लीगल कंसल्टेंट आंसर भी देंगे। नेगेटिव दिखाता है बट उसमें जीएसटी के पोर्टल पे नेगेटिव एंट्री करने की तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर इसके बारे में अगर मैं बोलूं तो आप जो है कि लीगल कंसल्टेंट से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि जिस मंथ में आपकी पॉजिटिव सप्लाई होगी उस मंथ के अगेंस्ट में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल ये रहेगा कि रिकमेंडेशन होगा कि आप अपने लीगल कंसल्टेंट से बात करके ही ऐसा डिसीजन लें। नेक्स्ट मिस्टर भूपेंद्र गर्ग, आप अपने माइक को सर अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। ये टैगिंग अगर नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे लगता है मुझे आवश्यकता नहीं है, तो बाद में कुछ परेशानी आएगी क्या? नहीं सर, अगर आप टैगिंग यूज नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टैगिंग यूज करेंगे तो आपको एक एक इनवाइस का पता होगा कि जो है कि कहाँ पे कौन कौन से वाउचर का आपने किस मंथ में आईटीसी क्लेम किया है। अगर आप टैगिंग यूज नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे नॉर्मल आपके 2B में फिगर आ गई आप वही क्लेम कर लीजिए, क्या दिक्कत है। इन केस कोई ऐसा वाउचर था जो आपके 2B में, मान लीजिए आपने जनवरी मंथ की अपनी 3B फाइल करी और कुछ वाउचर्स थे जो 2B में नहीं आए थे, तो आपके पास कंट्रोल नहीं होगा। अगर आप टैगिंग रजिस्टर यूज नहीं करेंगे तो आपके पास कंट्रोल नहीं होगा कि जनवरी मंथ में ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन थे जो मैंने क्लेम नहीं किए। तो टैगिंग रजिस्टर से आपको एक एक वाउचर का जो है कि बिल्कुल फुल कंट्रोल मिलेगा कि किस वाउचर को हमने किस मंथ में क्लेम किया था, या कौन कौन से अभी पेंडिंग है, या कौन कौन से इनएलिजिबल हैं। नेक्स्ट है मिस्टर खेताराम चौधरी जी, प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। सर नमस्ते। सर जी मैं पूछना चाह रहा था, जैसे ये नया ऑप्शन आया है टैगिंग का, तो इसके अंदर जैसे हम पहले इस यूज और जो उन्होंने बताया वकील साहब को, हमने फाइल भेज दी, उन्होंने सबमिट कर दिया, उसके अंदर पार्टी का डिटेल नहीं था, तो फिर अब उसको सर आपकी आवाज जो है कि डिस्टर्ब हो रही है, कट रही है, तो आप अपना क्वेश्चन जो है कि चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिकंसिडर करेंगे सर। सर आपका आवाज फिर बहुत डिस्टर्ब था, हमने सुन नहीं पाया, अपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है।
हाँ, आपको पर्सनल एवरीवन बोलो ना सर, बोलो आप। नेक्स्ट है श्री श्रीनिवासा ट्रेडर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करिए और आप अपना क्वेश्चन डिस्कस करिए। श्री श्रीनिवासा ट्रेडर, अगर आप अभी लाइन पर हैं, इस सेशन में ज्वाइंट हैं, तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट किसी का और कोई क्वेरी है तो प्लीज डिस्कस कर लीजिए, अदरवाइज अब हम हमारे पास और कोई क्वेरी सेशन क्वेरी पेंडिंग नहीं है, तो अब हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी आपकी क्वेरी पेंडिंग है तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज अब हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। सर हमें एक जानकारी चाहिए था। हेलो हेलो जी सर बताइए। हाँ सर, हम आनंद चौबा बोल रहे हैं। हेलो जी बताइए सर। हाँ सर, हमें जानकारी ये चाहिए थी, एक मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, उनकी एंट्री सर कैसे किया जाए बीजी में? सर आज के ट्रेनिंग रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको लेकर के बात कर सकते हैं, और फर्दर कोई क्वेरी है तो आप हमारे सपोर्ट लाइन पे बात करिए 011-4699-4651। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके सर। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे बिजी वेबिनार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस ट्रेनिंग रिलेटेड वीडियो हम वहां पे अपडेट कर देंगे। मैंने अभी जस्ट चैट बॉक्स में लिंक को शेयर कर दिया है, अदरवाइज अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहां पे बिजी वेबिनार से सर्च करेंगे, उसको ज्वाइन कर लें। जो भी आगे के फ्यूचर में नया कोई टॉपिक भी हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो वहां पे हम आपको ट्रेनिंग की लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की इस वीडियो को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पे आपको इसकी वीडियो जो है कि शाम तक अपलोड कर दी जाएगी। तो अभी हमारे पास कोई नया क्वेश्चन नहीं है, तो हम आज की प्रेजेंटेशन को समाप्त करते हैं। वंस अगेन आप सभी को थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर टुडेज वेबिनार। और हम आगे की भी जो भी वेबिनार है, जो भी करंट टॉपिक रिलेटेड चेंजेस आने वाले हैं, हम उसके बारे करते रहेंगे। जैसा कि GSTR1 को लेकर के जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे उनको लेकर के चेंजेस आए हुए हैं। जैसे ही वो प्रोसेस हमारे बिजी में आता है तो हम उसको लेकर के एक नया वेबिनार करेंगे। तो थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। We are signing off for today. Thank you. Thank you everyone.